यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है आज के हमारी आराधना सभा में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और अवसर परमेश्वर ने हमें दिया कि हम एक परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। और इस महामारी के बीच में परमेश्वर ने इस प्रकार की सुविधा हमारे लिए रखा है कि हम ऑनलाइन में अपने अपने घर में बैठे हुए आराधना में शामिल हो सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम इन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर तूने हमें दिया है, अभी तक हमें संभाल के रखा। परमेश्वर तूने हम सबको संभाला अभी तक, और पूरे हफ्ते भर प्रभु जी आपने हमारी देखभाल की, और हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। परमेश्वर तेरे दास पास्टर मैथ्यू वर्गीस को काफी नित्कारा दिया, अभी भी जो भी कमजोरी है पूरी तरीके से परमेश्वर उनको छुड़ा और नॉर्मल हेल्थ पे लिया। पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंप दे। आज की सेवकाई परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा आज की आराधना, आज का वचन और आज जो प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना, ये सब आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। और प्रभु जी तमाम रुकावट और जो ऑनलाइन में है, यीशु मसीह के नाम में उसके ऊपर हम हावी होते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। आज की आराधना सब में, वचन में आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दिया जाए। और धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे साथ मिल करके जो गीत आप जानते हैं, हमारे साथ मिल के गा सकें और परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के वायदे के अनुसार हमारे मध्य में है, जिसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। तो इस गीत को गाते हैं। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। मिलके गाएं। कितना कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब ये बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब ये
बात कही किसने, यहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादाए किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूए पाक तो हाजिर हैं और कहे खुदा हम। रूए पाक तो हाजिर हैं और कहे खुशाम। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमदी। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक देता है वो चाहे हर दिल में आ। दस्तक देता है वो चाहे हर दिल में आ। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने हुए माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं
जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, इस गीत को गाते हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई। ताली बजाते हुए आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद का है दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद का है दान में प्यारा प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना मिलके गाइए ताली बजाते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया, आराधना, प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है दान में प्यारा प्रभु। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। हालेलुया, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। हालेलुया, प्रार्थना, आमीन आमीन, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है दान में प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है दान में प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना उड़ती है सारे बंधन को। परमेश्वर की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना उड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना, आमीन आमीन आमीन, प्रार्थना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। वो प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से।
हालेलुया में प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। मेरे प्राण में शांति आनंद देता है, आनंद में मेरा प्रभु। मेरे प्राण में शांति आनंद देता है, आनंद में मेरा प्रभु। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमें छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कैसे गाए? छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, ताली बजा के परमेश्वर की स्तुति करें। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुशी से परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। हम इस गीत को गाते हैं, यीशु के हम संतान, आनंदित है हर हर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, इस बात के लिए खुश है। हालेलुया। यीशु के हम संतान, आनंदित है हरदम। यीशु के वो संतान, खुशियाँ मनाए। यीशु के हम संतान, आनंदित है हरदम। यीशु के वो संतान, खुशियाँ मनाए हम। हर पल में, हर क्षण में, यीशु में होंगे मगन। हर पल में, हर क्षण में, यीशु में हो तुम मगन। हम यीशु में होंगे मगन, हम यीशु में होंगे मगन। यीशु की हम संतान, आनंदित है हरदम। यीशु की वो संतान, खुशियाँ मनाए हम। चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहे। चिंता न कर किसी बातों में तुम, धन्यवाद करते रहे। हम धन्यवाद करते रहे, हम धन्यवाद करते रहे। यीशु की हम संतान, आनंदित है हरदम। यीशु की हो संतान, खुशियाँ मनाए
हम संतान, आनंदित है हर दम। यीशु के हो संतान, खुशियाँ मनाए। यीशु के हम संतान मिलके गाए, यीशु की हम संतान, आनंदित है हर दम। यीशु के हो संतान, खुशियाँ मनाए हम। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा कर परमेश्वर की स्तुति करें। कम ऑन, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you. दिल से आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर हमारे मध्य में है, जो दिल से उसे प्रसन्न करता है, परमेश्वर से आमेन प्रसन्न होता है। दिल की गहराई से यीशु गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे बदल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता, तेरे फसल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह अब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में
समय परमेश्वर के लिए देने का वक्त है। इसे जो भी प्रभु ने आपको आशीष दिए हैं उसमें से परमेश्वर के लिए अपना दसवांश और भेंट चढ़ाने का वक्त है। नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन में परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। अपने दिल से प्रभु के लिए दिया जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दुनिया का डेरा छोड़ के एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहाँ देशों में जीवन होकर। दुनिया का डेरा छोड़ के एक दिन पहुंचूंगा मैं खुशी से दुनिया के सुखना चाहो। दुनिया का सुखना चाहो और इसना चाहूं मुझे यीशु के कदमों पर दस्तक करता तुझे हर पल। करता तुझे हर पल जगे भी दाता प्रभु। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं खुशी से वहाँ जाएगा देशों में जीवन होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मोड़े ठुकरा के मुझको की तरह। ओ नफरत से मेरे अपने मुझको मोड़े ठुकरा के मुझको की तरह। की बाहों में रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं। आऊंगा खुशी से वहाँ क्लेशों पर जयवंत कर। सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। होगा प्रभु मेरा मिलन। ओ धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी। होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उठ कर होगा कहीं पाप बंद। होगा प्रभु से होगा ये दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं आनंद। गाऊं खुशी के देशों पर जयवंत कर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूं मैं आनंद। आऊंगा खुशी से वहाँ जयगा देशों पर जयवंत कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने भेंट चढ़ाया है और उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपने फिर से एक और अवसर हमें दिया कि हम आपके नाम की महिमा के लिए
दे सके भौतिक रीति से परमेश्वर पिता। और जितने लोग आज परमेश्वर तेरे नाम के लिए भेंट चढ़ाए, परमेश्वर हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आजकल हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के बीच में काफी दिक्कतें हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में है, फिर भी उसके बीच में भी प्रभु तेरे लोगों को प्रभु के प्रति ऑनलाइन में देने के लिए आपने मदद किया। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए इसे इस्तेमाल करें। और परमेश्वर, जो लोग देना चाहते हुए भी नहीं दे पाए, उनके लिए प्रभु जी तू प्रबंध कर। खास करके हम इस समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो हमारे बीच में, आमीन, प्रभु जी, इस बीमारी से पीड़ित है, प्रभु अपने घर में या हॉस्पिटल में है, उनके साथ प्रभु अपने छिदे हुए हाथ बढ़ा और उन्हें छू और चंगा कर दो। हमारे मध्य में प्रभु जी अलग अलग विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना के लिए प्रभु जिन लोगों ने भी कहा है, रिक्वेस्ट की है, प्रभु जी हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर प्रभु जी। हालेलुया। आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंप, वचन से तू हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन फिर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को सुनने के लिए हम आए हैं और उसकी आराधना करने के लिए आए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। दिनों में और काफी लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं और काफी हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते रहें और इस प्रार्थना में जुड़ते रहे हैं। कहीं भी आप प्रार्थना के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं ऑनलाइन में, आप भी उनके साथ समय निकाल करके जुड़े और प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना ही एकमात्र हमारे लिए एक माध्यम है जो परमेश्वर हमारे मध्य में काम कर सकता है। हाँ, ये जरूर है, लोग कहते हैं जब दवाई और वैद्यों में है, डॉक्टरों में, और वे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से करने तो दीजिए, लेकिन हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जो यीशु मसीह पर है और उसके द्वारा सब कुछ संभव है। और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके घर में जो अपने प्रियजनों को खो दिए हैं, और परमेश्वर उनको शांति और सांत्वना दिया जाए। और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो भी पीड़ित हैं, और पास्टर मैथ्यू वर्गीस के लिए भी, और कमजोरी जरूर हैं, और भी हमारे बीच में जो भाई बहन हैं जो पीड़ित हैं, और उनको उनकी पूरी छुटकारी के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से एक आयत पढ़ते हैं, और यिर्मयाह नबी की किताब 18वें अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। और यहाँ पर हम लोग आगे इस वचन को मैंने इसलिए चुना जो कि मेरे जीवन के लिए यह आशीष का था। बहुत साल पहले की बात है कि मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने इस वचन के द्वारा कुछ बातें मुझे सिखाए जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। और बाइबल के अंदर कई ऐसे माध्यम से परमेश्वर अपने और अपने लोगों के रिश्तों को या रिश्ते को समझाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर किस तरह अपने लोगों के साथ उस संबंध को बनाए रखते हैं, उस संबंध को समझाने के लिए अलग अलग माध्यम को परमेश्वर ने चुना। उसमें है अलग अलग, जैसे कि चरवाहा और भेड़, और पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ता है उसको भी दिखा करके परमेश्वर अपने लोगों के प्रति या कलीसिया के प्रति किस प्रकार परमेश्वर लोगों से अपना रिश्ता बनाए रखना चाहता है, इसको समझाने के लिए ये जो माध्यम और इस्तेमाल किया गया है। और भी हैं बहुत सारे, और पिता और बच्चों के रिश्ते,
और पिता, हम उसके संतान, परमेश्वर हमारा पिता है, जैसे यीशु मसीह ने भी बताया, हे हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में पुकारने के लिए, तो हम उसके संतान हैं। फिर हैं और गुरु और सेवक, मतलब मालिक और दास, ये भी एक रिश्ता है। फिर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ आपको समझाने के लिए जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस बात को समझाने के लिए एक और जो मैं बताना चाहूंगा आज, वो है कि सच्ची दाखलता और डालियां। सच्ची दाखलता और डालियां, और दाखलता और डाली के बीच में जो रिश्ता है, और उसको भी परमेश्वर और हमारे बीच या यीशु मसीह के साथ जो हमारा संबंध है, उसको समझाने के लिए बाइबल में बताया गया है। और उसके बारे में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में हम इसको पढ़ते हैं। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसको समझाने के लिए ये जो वचन यहाँ पर कुछ दृष्टांतों या उदाहरणों को मैंने आपके सामने रखा। और आज हम लोग यहाँ पर ये जो पाठ पढ़ा है यिर्मयाह नबी की किताब 18 का 1 से 6, वहां पर ये एक और बहुत ही घनिष्ठ संबंध को परमेश्वर हमें अपने बारे में, जो अपने लोगों के साथ उसका संबंध के बारे में समझाने के लिए कोशिश करता है। वो है कुम्हार और मिट्टी। कुम्हार और मिट्टी के जो बीच में जो संबंध है, और वो अपने लोगों के साथ परमेश्वर अपना संबंध दर्शाने के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर देखो, परमेश्वर जब कुछ हमें सिखाना चाहता है तो सिखाना चाहता है, तो परमेश्वर जिस तरह चाहता है उस तरह जब हमें उसको मानना पड़ेगा, तब जाकर के वो लेसन्स, वो जो सबक, वो शिक्षा हमें मिलेगी। जहां तक कि यहाँ पर ये यिर्मयाह नबी से कहा कि तू उठकर, जिस जगह यिर्मयाह नबी बैठा हुआ था वहां से परमेश्वर कहता है, यहाँ नहीं, यहाँ से उठकर तुम कुम्हार के घर जाओ, वहां पर मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। तो आज के हमारे ये संदेश का शीर्षक है कि आज के संदेश का शीर्षक कुम्हार के घर से कुछ सबक या शिक्षा। कुम्हार के घर से कुछ सबक। तो ये बात के ऊपर थोड़ा सा आज हम विचार करना चाहते हैं। आप लोग भी अगर बाइबल है निकाल के रखिए, और हमारे साथ, मेरे साथ आप इस वचन को हम मनन करेंगे। परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करना चाहते हैं। कुम्हार के घर में, और आप जानते हैं, कई लोग हैं कुम्हार को जानते, हमारे देश में, हमारे गांव में अभी भी कुम्हार है। अभी भी काफी लोग मिट्टी के बर्तन में, आप जानते हैं कि खाना बनाते, पकाते हैं, ये सब कुछ। शहर में रहते हुए भी वो मिट्टी के बर्तन में खाने वाले भी हैं। तो इसीलिए कुम्हार कोई नई बात नहीं, नया व्यक्ति नहीं हमारे लिए, हमारे देश में है, दुनिया भर में भी है। तो इसीलिए तो वचन में लिखा हुआ कुम्हार के घर। तो यहाँ पर एक दो तीन बातें जो आज हम इसी वचन से, और परमेश्वर किस तरह और इजराइलियों के संबंध, या मतलब परमेश्वर के लोगों के संबंध में परमेश्वर क्या करना चाहता, क्या उन्हें सिखाना चाहता है, यिर्मयाह नबी के द्वारा ये बताया जा रहा है। और आज हमारे लिए भी ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में भी परमेश्वर के साथ का जो हमारा रिश्ता, परमेश्वर हमें समझाने की कोशिश करता है। और इस लेसन के द्वारा, इस सबक या शिक्षा के द्वारा, इनमें से काफी शिक्षा जो है उसको हमें सीखने की जरूरत है। पहली बात हम देखते हैं, कुम्हार का कार्य थोड़ा सा विचार करते हैं। कुम्हार करता क्या है, कुम्हार का कार्य देखते हैं। कुम्हार और उसका जो मिशन है वो क्या करता है, कुम्हार का जो ध्येय है वो देखते हैं। पहली बात, कुम्हार के अंदर एक उद्देश्य है। कुम्हार जब मिट्टी का बर्तन बनाते हैं तो उस मिट्टी जो उसके हाथ में है उसे कुछ रूप देने की इच्छा से उस पहिए के ऊपर जो घूमते रहता है उसमें वो मिट्टी को रखता है। अब इस प्रकार जो हमारे साथ, मनुष्य के साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है, इसके बारे में और परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है। देखो, कुम्हार के अंदर एक ही उद्देश्य होता है कि उस
जो घूमता हुआ जो पहिया है जो उसके सामने है, आजकल तो बिजली के द्वारा चलता है कई जगह है, लेकिन पुराने जमाने में उसको घुमाते हैं, उससे कुछ घुमा घुमा करके इतना तेज हो जाता है, और जब तक वो धीमी गति का नहीं होता, और कुम्हार उसमें काम करके जिस प्रकार कुम्हार के दिमाग में एक बर्तन का रूप है वो उस मिट्टी के अंदर वो उतारता है। तो कुम्हार के अंदर एक ही उद्देश्य है, उस मिट्टी से उस पहिए के द्वारा, घूमते हुए उस पहिए के द्वारा कुछ बर्तन बनाया जाए। He wants to make the vessels, reap a profit। और वो ये चाहता है, कुम्हार क्यों मिट्टी में बर्तन बनाता है, और उस बर्तन के द्वारा कुम्हार चाहता है इसको बाजार में ले जाते हैं, उसको बेचते हैं, तो उसमें से जो उसको जो आमदनी मिलती है उसके द्वारा उसका खर्चा पानी निकलता है। ये कुम्हार की इच्छा है। तो ये जो भी है वो अपने उस पहिए में उस मिट्टी को रख के अपने हाथ से वो रूप दे करके उसे बनाता है। और परमेश्वर भी हमारे लिए, परमेश्वर का भी यही हमारे लिए मंशा है। परमेश्वर भी यही तो हमारे बारे में सोचता है कि हम भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत एक बर्तन हो, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हम एक बर्तन बन जाए ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। तो इसीलिए तो हमें इस बात को समझना है, कुम्हार तो मिट्टी में काम करके उस बर्तन को बनाता है, इसी प्रकार हम जो कि उसके हाथ के बने हुए हैं, हमें भी परमेश्वर अगर बनाया है तो कुछ उद्देश्य के लिए बनाया। तो मनुष्य के जीवन के अंदर परमेश्वर और इस बात को हमें समझाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए परमेश्वर और हमें कहां से चुन चुन के ढूंढ कर हमें अपने लिए अलग किया है। देखिए, यीशु मसीह अपने अनुग्रह से एक पापी को बचाता है और फिर वो उस नीच पापी को एक बर्तन में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए लाभ पैदा करे, एक जो और ऐसा कार्य करे जो कि उसकी सेवा में उसके लिए उपयोगी होगा और जो उसके नाम के लिए सम्मान और महिमा लाता। यही है परमेश्वर की योजना, यही है परमेश्वर की इच्छा। हमें परमेश्वर ने चुना है तो अपनी महिमा के लिए चुना। तो इसीलिए मैं ये कह रहा था, मेरा ये पॉइंट था, मैं ये बात बता रहा था कि कुम्हार के अंदर एक इच्छा है। He has got an intention for the clay that is on the wheel। और उस मिट्टी जो उस पहिए पे हैं, उस मिट्टी से कुम्हार एक बर्तन बनाना चाहता है। दूसरी बात और कुम्हार के अंदर ये है कि वो किस चीजों से और उसको बनाने की प्रक्रिया में वो क्या क्या बातें उसमें करता है, उसका उपकरण मतलब उसका मसाला, तो ये कहाँ से लाता है, ये हम देखते, मिट्टी तो कहाँ से लाता है, मिट्टी का ही तो बर्तन बनता है, लेकिन ये मिट्टी कहाँ से। और जैसे आपको पता है कि जैसे आज ये जो उस कार्य को पूरा करने के लिए और जो उसके दिमाग में जिस प्रकार का बर्तन बनाने की इच्छा है, उस प्रकार के बर्तन के लिए आम मिट्टी जैसे है किसी भी जगह से आसपास में से वो उठा करके लाके उसमें एकदम से नहीं बनता। तो उसके लिए कुछ प्रक्रिया है, उसको किस तरह के और किस तरह की अवस्था में लाना पड़ता है, उसके बाद उसको एक बर्तन में बदल देता है। तो उस जहां पर भी मिलता आसपास की जो मिट्टी है वो उसके लिए कामयाब नहीं होता और उसको ले करके वहां से आता है। तो मिट्टी के रूप में जमीन में वो मिट्टी पाई जाती है और वो उपयोग के लिए मतलब उसके जैसे वो है उस मिट्टी, और वो कुम्हार के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे क्या करते हैं, जमीन से खोदा जाता है और आसपास के क्षेत्र में लाया जाता है। फिर सूखी सामग्री को, जैसे कि वो क्या करता है, वहां पर सीमेंट का बना हुआ होता है, कई बार लकड़ी का बना हुआ होता है, इस प्रकार कई जगह है वो एक मिट्टी एक टंकी बना हुआ और उसमें उसको डाल देता है और क्या करते हैं, फिर उसको उस टंकी के
जब गांठें नरम हो जाती वहां तब तक उसको हिलाते हैं और वहां पर थोड़ी सी पानी मिला के उसको घुमाते 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 जब तक वो थोड़ा मुलायम नहीं होता तब तक उसे घुमा घुमा करके और उस हालात में लाता है कि वो व्हील के ऊपर मतलब चक्के उस चाक के ऊपर वो बैठ सके और कुम्हार के हाथ में मुलायम हो सके। देखो पर मैं ये कह रहा कि कुम्हार के बारे में हम लोग सोच, कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन बनाता है अपने काम निकालने के लिए, अपने आमदनी के लिए, अपने जीविका के लिए बनाता है। और ये कैसे बनाता है, वो मिट्टी को आम मिट्टी को लेके आते, वहां पर एक अपनी टंकी होती है उसमें डाल देता है और उसमें पानी मिलाकर उसको ऐसा घोल बना देता है जैसे कि आटा है गूंथते हैं, तो उसके अनुसार वो जब तक वो और चक्के में या उसे चाक पे काम उसके लायक नहीं होता तब तक उसको घुमाते रहता है और ऐसा इतना स्लिप हो जाए। तो इस तरह का मुलायम के रूप में उसको लाते हैं और वहां पर उसको उस प्रकार बनाता है। फिर क्या क्या है, और ये उस प्रक्रिया की स्पष्ट तस्वीर है। क्या प्रक्रिया कि हम लोगों के जीवन को परमेश्वर ने कहां से निकाल करके लेके आया परमेश्वर की उपस्थिति में, कि हम कहां पे थे, उसके लायक तो थे ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं यह उस प्रक्रिया की स्पष्ट तस्वीर है जिसे एक पापी को उद्धार से पहले से गुजरना होता है। कैसे कैसे हमें परमेश्वर ने अपने करीब ले गया। मेरे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन में यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण किया तो आम अलग अलग लोगों के अलग अलग पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है, गवाही है। परमेश्वर ने आपको ये वचन सुनने के लिए यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के लिए किस प्रकार के हालातों से गुजार करके लेके आया, उसकी उपस्थिति में लेके आ गया, जानना जरूरी है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने क्या किया, पवित्र आत्मा आपके हृदय में वो पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करता है और परमेश्वर के प्रति विश्वास हृदय में कार्य करने लगता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य है कि वचन सुन करके हो या पर्ची पढ़ के हो या बीमारी से चंगाई प्राप्त करते हो, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में आपको पहचान हो गया और परमेश्वर के प्रति आपके अंदर विश्वास जागृत हो गया। तो इसी तरह छोटे छोटे कदमों से और परमेश्वर अपने करीब अपनी तरफ वो परमेश्वर ले गया। शायद हो सकता है आप एक मजदूर है या कोई अच्छे ऑफिसर है या किसी भी पढ़े लिखे या अनपढ़ कोई भी मनुष्य एक ही है स्वभाव, मतलब वो तो आमतौर पर मनुष्य जहाँ पर जिसको परमेश्वर ने बनाया अपने तरफ परमेश्वर लाने के लिए अलग अलग माध्यम और वो इस्तेमाल करता है। तो क्या करता है, और उस समय परमेश्वर उसको उस एक अपने ढांचे में लाता है और अपने उस मोल्ड में लाता है और उस बर्तन बनाने की कोशिश में वो प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अभी लेके आया, मिट्टी लेके आया, उसको मैंने बताया मुलायम बनाया और वो उस चाक में रख करके घुमा के उसको उस तरह के मिट्टी। देखो मनुष्य के बारे में बाइबल में हम जानते मनुष्य की अवस्था, मनुष्य के किस प्रकार जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद मनुष्य के क्या हालात हो गए, जैसे कि रोमियो की पत्री 3:23 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन। देखिए सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से। और एक और वचन पढ़ते हैं उसी किताब में से, रोमियो 3:10, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आगे एक और वचन पढ़ते इसी के सिलसिले में मनुष्य के हालात के। और देखो गलातियों की किताब 3:22, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। तो इसीलिए मनुष्य के हालात जो हैं पापी हैं, वो पाप का स्वभाव है और उस पापी मनुष्य को परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा और अपने करीब लाना चाहता है। इसीलिए अलग अलग माध्यम अवस्थाओं को, परिस्थितियों को हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है ताकि परमेश्वर के नजदीक में हम आ जाए। आजकल मैं समझता हूँ कि काफी लोग इन जैसे महामारी के बीच में सच्चाई को जान रहे हैं और मैं जानता हूँ कि काफी लोग सवाल उठाते हैं अपने और ईश्वरों के प्रति कि ये ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि मेरे परिवार में, मेरे घर में। ये तो देखो मनुष्य कोई भी
जब अवस्था उनके जीवन में आ जाता है, दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। एक तो ईश्वर के प्रति विरोध की भावना होती है, और दूसरा और उसके प्रति और उसकी तलाश में रहता है, प्रभु तू कहाँ बे, कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे बचाओ। तो ये अलग दो प्रकार की भावना है। तो इसीलिए तो अभी यहाँ पर मैंने इस वचन को इसलिए सब वचन पढ़वाया ताकि आपको पता हो जाए कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले वो किस अवस्था में। अभी भी हम वो कुम्हार के घर में है। तो कुम्हार अभी तीसरी बात वो क्या करना चाहता। अब देखो कुम्हार किस तरह उस मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी लेके आ गया उसको बनाया अभी, और उसको किस तरह रूप देता है, उसके लिए क्या हथियार इस्तेमाल करता। देख उसके पास अलग अलग हथियार है कि जिसके द्वारा और वो बर्तन जो कुम्हार अपने दिमाग में है उसको उस मिट्टी में उतारने के लिए क्या क्या हथियार वो इस्तेमाल करता है, जरिया इस्तेमाल करता है। देखो पहली बात, वो वहां से मिट्टी लाने के लिए एक कर्चा इस्तेमाल करता। कर्चा मतलब वो होता है कि मिट्टी, शावल बोलते हैं अंग्रेजी में, बोलते शावल बोलते हैं, जिसको लेके उसको ला करके मिट्टी से और उस माँ से खुदाई करके लेके आता है। और उस समय इट इज हार्ड फॉर मी टू किक अगेंस्ट। देखो यहाँ पे कई जगह वचन में हम पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाले एक व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं नए नियम में, क्योंकि कलीसिया के विरुद्ध में वो काम करते हैं, और उनका नाम है शाऊल, जो बाद में पौलुस बन गया। और उसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम नाम पुस्तक 9वें अध्याय 5वीं आयत। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और पौलुस ने क्या किया, वो वहां पर जब घोड़े के ऊपर सवार होकर के और ये मसीह लोग जहाँ रहते थे वहां पर उनको उपद्रव पहुंचाने के उद्देश्य अपने साथियों के साथ घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। लेकिन दमिश्क नाम वहां पर एक जगह, वहां के दरवाजे पर गेट पे, शहर का जो गेट होता है जैसे दिल्ली गेट होता है, उसी शहर दमिश्क दरवाजे पे पहुंचा तो वहां पर एक ऐसी रोशनी उसके ऊपर पड़ गई और वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया वहां पर पड़े होकर के। और जब ये प्रभु तू कौन है ऐसा सवाल करने लगा, तब वहां पर यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया। वो भूमि पर गिर पड़ा और वो शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। देखो वो हमें लगता है कि परमेश्वर हमें सता रहा है, और उस आदमी को लग रहा था, क्योंकि वो उसको तो पता ही नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था कि उसको यीशु मसीह जो है उनका मसीहा है। तो बाद में वो यीशु मसीह का प्रचारक बनेगा, उस समय तो पता ही नहीं था। वो तो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छे घर का है, बहुत पैसे वाले हैं, और ये सब धनवान आदमी का बेटा है, ये सब कुछ है। उस समय के बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी था शाऊल, और बाद में पौलुस बना, और उससे पता नहीं था। लेकिन उस समय उसको वो घोड़े से गिर गया तो एकदम से उसे पता चल गया ये कोई शक्ति है या व्यक्ति है जो मुझे इस घोड़े से उतार दिया, क्योंकि मैं अच्छे से चल रहा था। और वहां पे पड़े और ये आवाज उसको सुनने में, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता। अब उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। तो इस तरह हमें देखो अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने करीब लाता। और पौलुस को अगर इस तरह परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर के विरुद्ध की बातें करने के लिए, परमेश्वर के लोगों को सताने के उद्देश्य जब वो जा रहा था, उस समय रास्ते में उसको घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा करके परमेश्वर की उपस्थिति में अगर उसको लाया, तो आपके जीवन को और मेरे जीवन को अलग अलग तरीके से, ये कोई जरूरी नहीं कि हम उसके अनुभव से, हर एक लाखों जितने भी यहाँ पर विश्वास लिए, लाखों करोड़ों, उनके पास करोड़ों अनुभव है, अलग अलग अनुभव से लोग आते हैं। दूसरा जो उनका जो कुम्हार का हथियार है वो उसको कहते हैं मार्तोल नाम एक चीज है। मार्तोल का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, और लकड़ी का हथौड़ा जो है उसको और उसमें मार करके उसको रूप देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मिट्टी को साफ और संसाधित करने के बाद, मिट्टी को अच्छे से बिल्कुल मुलायम बनाने के बाद इसे एक मेज पर रखा जाता वहां पर, और लकड़ी के
मलेट से पीटा जाता है, और उस मेज के ऊपर वो क्या करता है, वो मलेटा से, और वो पीटा जाता, मेलेट से पीटा जाता, उसको हथौड़े से पीटा जाता। कुम्हार मिट्टी में फंसे किसी भी हवाई बुलबुले को हटाने के लिए ऐसा करता। देखो, मिट्टी के अंदर हवा के कारण जो मतलब जगह बन जाती है, तो वो क्या कहते हैं, हवाई बुलबुले होते हैं, उसको निकालने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो हवा का बुलबुला एक पॉकेट बनाएगा जो एक कमजोर जगह पैदा करेगा और बर्तन को नाजुक और अनुपयोगी बना सकता है। तो इसीलिए बर्तन को एक अच्छे बर्तन बनना जिसमें कोई छेद ना हो, तो उसके अंदर के हवाई बुलबुले जो है वो सब कुछ निकालने के लिए वो हथौड़े से उसे मारता है। मैं आगे जल्दी जाना चाहूंगा, देखिए, और हमें मेरे साथ आप लोग सोचना है कैसे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और तीसरा, और इसमें एक और वैसा देखो, वचन में भी हम पढ़ते हैं कि रोमियो की पत्री 8:28 में पढ़ते हैं कैसे कैसे परमेश्वर हमें अपनी इच्छा के मुताबिक बनाने के लिए क्या क्या परिस्थिति के बीच में से हमें गुजारता है। आजकल मेरे विश्वासी भाई बहनों, अगर आपके बीच में, आपके परिवार में, आपके व्यक्ति के जीवन में आप इस प्रकार के दुख तकलीफ के बीच में से जा रहे हो, अगर आप विश्वासी हैं तो आप इतने साल से विश्वास में हैं, और आप जानते हैं आप विश्वास में आपके परिवार में से अकेले निकला है और आपके ऊपर कई लोग सवाल उठाते होंगे, लेकिन वचन में लिखा है अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, देखो रोमियो 8 और 28 और 29 में हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ही ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया, क्यों अलग किया? रोमन्स 8:28 हम सभी जानते हैं, लेकिन 29 में लिखा उसके पुत्र यीशु मसीह के समानता में हम बदल जाए। Now God is trying to transform us into the image of His Son Jesus Christ. यीशु मसीह, उसके पुत्र यीशु मसीह की समानता में हमें बनाने के लिए परमेश्वर इस प्रकार के हालातों को हमारे बीच में लाता, हमारे जीवन में लाता। और उसके पर आप सवाल उठाते हैं और आपके नादानी को परमेश्वर जरूर माफ करे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं करता, आपकी भलाई के लिए है। क्योंकि रोमन्स यिर्मयाह नबी में ही हम पढ़ते 29:11 में हम जानते पढ़ते हैं, तो अगर जो भी मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा वो तुम्हारी भलाई के लिए है, और वो तुम्हारे अच्छे सुनिश्चित भविष्य के लिए, ऐसा ही लिखा हुआ। तो इसलिए परमेश्वर जो भी करता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करना करता जाता है। हालेलुया। तो हमारे लिए थोड़ी बहुत के लिए जरूर मुश्किल है, मिट्टी को भी अच्छा नहीं लगता, उसके साथ इस प्रकार के हालात हो रहा है तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पता है वो मिट्टी को ले जा करके जब वो बनागे, आगे जाके लोग खरीदने के लिए आते हैं और उसकी प्रशंसा किसे मिलेगी? और वो जो जिस कुम्हार ने उसे बनाया। और उस देश अगली बात जो हम वहां पर देखते हैं, कुम्हार के घर में है अभी भी, और वहां पर अगली बात वहां पर देखे, वहां पर एक चाक है जिसको पहिए बोलते, चक्र बोलते हैं, और चाक लिखा हुआ वहां पर। और तो ये व्हील जो घूमता ही रहता है, और ये एक प्रकार एक बहुत बड़ा एक इतना बड़ा सा एक चाक है, चक्र है, जो एक्चुअली वो हमारे देश में कई जगह देखा कि उसको घुमाने के लिए एक लकड़ी होता है, फंसा करके उसको घुमाते हैं, और उसके बाद वो जब बहुत तेज घूमता है उसको छोड़ देता है, तो फिर भी वो उसी ताकत में घूमते रहता है, उसी के ऊपर। और ये मिट्टी को रखा जाता है, और वहां पर उनको कुम्हार जिस बर्तन के बारे में उनके दिमाग में है, और वो बर्तन उस मिट्टी में से वो निकालता है। देखो वहां पे मैंने पहले वो वचन पढ़ा था रोमियो 8:28 पर जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है।
ये पहिए उन परिस्थितियों और हालातों का प्रतीक है जो हमारे जीवन के रास्ते में लाते हैं। ये जो पहिया है ना, ये भी हमें कुछ सबक सिखा रहा है। हमारा आज का विषय है कुम्हार के घर से कुछ शिक्षा, लेसन्स फ्रॉम द पॉटर्स हाउस। कुम्हार के घर से कुछ सबक। तो इसीलिए ये पहिए क्या दिखा रहा है? हमारे जीवन की हर परिस्थितियों और हालातों का प्रतीक है जो हमारे जीवन के रास्ते में लाते हैं। जीवन अक्सर एक बड़े घेरे की तरह लगता है, घूमते रहता है। हमारा जीवन ऐसा ही लगता है कि एक के बाद एक करके परिस्थिति, समस्या आते रहे। कभी बीमारी है तो दूसरा तो कर्ज है, तो कभी और किसी के लिए किसी के साथ निंदा, परेशानी और हमारी नौकरी चली जाना और ना हो जाना, मतलब बिल्कुल समाप्त हो जाना, निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया जाना, स्कूल में से अच्छे पढ़ाई नहीं, अच्छे पढ़ने के बाद। ये सब हमारे जीवन के अलग अलग प्रकार के एक के बाद करके एक के बाद जैसे वो घूमता रहता हमारे जीवन के साथ भी 1 to 1 इस प्रकार आते रहता है, जो कि हमें उस बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर जिस मकसद के लिए हमें बचाए, उस मकसद को हमारे जीवन में से निकालने के उद्देश्य परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन, मेरी जो आवाज सुन रहे, अगर आपके जीवन में परेशानी के बाद परेशानी और दुख और तकलीफ के बाद दुख और तकलीफ के बीच में से आप गुजर, परमेश्वर आपके बारे में कुछ चाहता है और उसमें से आपको एक ऐसे परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक एक व्यक्ति बनाने की इच्छा से परमेश्वर ऐसा कर रहा है। इसलिए ना बुड़बुड़ाएं। तो इसीलिए मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा कि अभी देखो और कुम्हार क्या करता फिर, और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की परेशानी ये घूमता हुआ चक्के के ऊपर, जो चाक के ऊपर ये मिट्टी को रखते हैं, तो हम कई बार मुश्किल का सामना करके फिर आता अगली तो कुछ और समस्या। देखो अगला आ गया। इस प्रकार 1 to 1, एक के बाद एक, one after another, no problems comes into our life, हमारे जीवन में परेशानी आती। अगली बात जो वहां पर कुम्हार क्या करता अभी है, कुम्हार के हाथ का इस्तेमाल करता। पर कुम्हार क्या करता है, उस चाक के ऊपर अभी वो चाक घूम रहा, मिट्टी को रख दिया और वहां से उठा करके वहां पे मिट्टी को उठा करके उसके ऊपर रख दिया। देखो परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के हालात में लेके आया जैसे उस संसार में रखा। कई लोग कहते हैं कि अच्छा होता परमेश्वर हमें बचा करके यहाँ से तुरंत अपने साथ लेके जाता। नहीं, ऐसा नहीं, बचा के भी हमें इसी संसार में रखा जहाँ पर समस्या के और विरोध और विपरीत परिस्थिति सब और अलग अलग प्रकार के बातें हमारे जीवन में घटती हैं और उतार चढ़ाव, कभी भूखा, कभी अच्छा अनुभव, कभी उतार, कभी अच्छे अनुभव, कभी नीचे वादी का अनुभव, ये सब हमारे जीवन के साथ है। लेकिन परमेश्वर का हाथ, ये याद रखिए, हमारे साथ है। परमेश्वर हमें अपने लिए अलग किया है। मेरे भाई, आपको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और यीशु मसीह के बारे में बदलता, वो कभी नहीं बदलता, कल और आज और हमेशा के वो एक सा है, एक समान है, कभी नहीं बदलता। उसके स्वभाव में थोड़ा सा भी, हल्का सा भी बदलाव नहीं है। तो इसीलिए, और उस प्रकार की बात आप भी, हम कुम्हार के घर में से ये सारी बातें मैंने सीखा कि आप उसके हाथ और उसके चाक और वहां पर जो पहिया और चावल, ये और सब बातें मैंने बताया। आगे हम बढ़ते हैं, कुम्हार की क्या सेवा, क्या वहां पर वो कार्य क्या, और उसमें अभी तो सब कुछ लेके आया वो कुम्हार का भी कुम्हार की सेवकाई को जरा देखते हो वो आपके जीवन में, और परमेश्वर क्या चाहता है इसके द्वारा हम सीखेंगे। प्रॉब्लम विद द वेसल। अभी क्या हुआ, कुम्हार ने काम जैसे शुरू कर मिट्टी को उठा करके वहां पर चाक में रख दिया और जो घूमता हुआ घोल वाले जो घूम रहे उसके ऊपर बनाने के उद्देश्य उसके ऊपर रख दिया। लेकिन बनते बनते उसके हाथ में वो बर्तन बिगड़ गया। बर्तन, वो पात्र, कुम्हार अब क्या है, अब समस्या कुम्हार की, उसके हाथ में होने के बावजूद भी बिगड़ जाना। परमेश्वर ने हमें बनाया, बचाया। देखो
कुम्हार के हाथ में भी चीजें अभी भी बहुत गलत हो सकती है। ये कैसे? ये कुम्हार की गलती नहीं है। हम उसके हाथ में अपने आप को शायद जिस तरह वो चाहता, मोड़ना चाहता है, बनाना चाहता है, हमने अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित नहीं किया होगा। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन को बनाना चाहे, लेकिन हमने कई बार उसके हाथ में से हम अपनी मर्जी से हट गए, इसीलिए वो उसके हाथ में ही वो बर्तन बिगड़ गया। तो अभी क्या है? दोष कुम्हार का नहीं, लेकिन मिट्टी का है। हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। हमारी आदत होती है, जब कुछ हो जाता है हमारे मर्जी के विरुद्ध में होता है, तो हम लोग ये बोलते, हे भगवान, हे प्रभु, तू कहाँ है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हम लोग ऐसा बोलते हैं। आपको वचन, जो आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, तो आप अगर उसको सही से पढ़ते, परमेश्वर कोई ऐसी बुराई हमारे साथ नहीं करता। परमेश्वर हमारे साथ कोई बुरा नहीं, वो भलाई चाहता है। तो इसलिए दोष कुम्हार की नहीं है, परमेश्वर की नहीं है, मिट्टी का है। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि अच्छी देखभाल के बाद भी बर्तन अपने आकार से बाहर हो जाता है। कई अच्छे देखभाल के बावजूद भी वो बर्तन उस आकार जो परमेश्वर चाहता था उससे बाहर निकल जाता, बाहर आया। हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता था कि जिस तरह मैं इसको बना दूं, लेकिन कई बार हम उसके हवाले अपने आप को पूरी तरीके से ना ही देने के कारण वो हमारे अंदर वो आकार परमेश्वर नहीं कर पाता, नहीं ला पा रहा है। इसलिए कई बार हम लोग परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, लेकिन आपको पता हो जाए परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर की गलती नहीं, मिट्टी का, जैसे कुम्हार की गलती नहीं, मिट्टी का है। तो आगे देखते हैं, क्या हमारा जीवन कभी कभी ऐसा नहीं लगता? हम भी कई बार परमेश्वर के हाथों से फिसल के बाहर निकल गए, है ना? हम ठीक चल रहे हैं और हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे थे, फिर साथ में एक प्रलोभन या परीक्षा आती है। किसी ना किसी कारण से हम संतुलन से बाहर हो जाते हैं। विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी परीक्षा में पड़ गए, प्रलोभनों में पड़ गए। संसार के कुछ बातें हमें आकर्षित कर दिया, हम उसके पीछे चले गए और उसके हाथ में हम बिगड़ गए। उसके हाथ में हम बिगड़ गए और हम कुम्हार के हाथ में फंस जाते हैं। देखो, पहिया का हर मोड़ दोष को और अधिक साफ देखने लायक बनाता है। हमें क्या करना, हमारे जीवन की गलती को परमेश्वर को सही तरीके से समझ में आता है। हमारी गलतियों को सही तरीके से अगर कोई समझता है तो वो परमेश्वर ही है। हाँ, तो ये बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाता है परमेश्वर के लिए। तो परमेश्वर हमारे वर्तमान स्वरूप हमें उपयोग नहीं कर सकता। अभी के हालात में जब हम बिगड़े हुए उसके हाथ से फिसल गए, उसी हालात में परमेश्वर भी बना नहीं पा रहे। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए आगे देखते हैं परमेश्वर क्या चाहता है। देखो, अभी हम देखो, कुम्हार की एक समझ है, कुम्हार की धारणा क्या, हमारे उस मिट्टी के बारे में, अभी जो बिगड़ गए उसके हाथ में, उसके बारे में कुम्हार की क्या धारणा क्योंकि उसका हाथ बर्तन पर अभी भी टिका हुआ है। ये है, अरे भाई तुम तो बिगड़ गए, ये भाई सही नहीं है, ऐसा करके उस मिट्टी को कुम्हार ने बाहर नहीं फेंका। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह से हम बाहर निकल गए, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाए और परमेश्वर की व्यवस्था से हम बाहर निकल गए, उसके विरुद्ध में पाप किए हैं। कमी घटी के वजह से परमेश्वर के साथ की हमारी संगति टूट गई, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, किसी सांसारिक बातों के ऊपर परीक्षाओं में पड़ गए या पाप में पड़ गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। लेकिन एक बात याद रखिए, लेकिन उसका हाथ अभी भी मिट्टी पर है, हाले मिट्टी के ऊपर है।
आमीन, हालेलुया। ये जो कुम्हार घर से यही सबक आपको सीखने का है कि कुम्हार उस मिट्टी को उठा करके फेंका नहीं, अभी भी उसके हाथ में बिगड़े हुए हालात में वो अभी भी है। कि उसके ऊपर कई लोग अलग अलग प्रकार के दृष्टांत बनाते या डॉक्ट्रिन बनाते। देखो, कुम्हार हमें अगर त्याग देता, छोड़ देता, वो मिट्टी को फेंक देता, हमारे लिए कोई आशा की बात नहीं कि हम अलग से दोबारा और फिर बन सकते नहीं। लेकिन अभी भी हम कुम्हार के हाथ में हैं। देखो, क्योंकि उसका हाथ बर्तन पर टिका हुआ है, कुम्हार को तुरंत पता चल जाता है कि कोई समस्या कब आती है, हम कब बिगड़ जाते, कब हमारे अंदर प्रार्थना की कमी होती है, कब हम परमेश्वर से दूर है, कब हम उसकी आराधना हम नहीं करने वाले हैं, कब हम उसके वचन से हम दूर है, उसका मनन करने से दूर है। परमेश्वर को सब कुछ पता रहता है। लेकिन हमारे लिए आशा की बात यह है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, स्तोत्र, वो मिट्टी में होने वाले आमीन परिवर्तनों को समझ लेता है और समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने लगता है। तो हमारे जीवन को दोबारा बनाने के लिए वो कुम्हार परमेश्वर उसी समय आवश्यक कदम उठाते हैं और हमें उस तरह बना लेता है जिस तरह वो चाहता है। भले हम बिगड़ गए, भले हम उससे हम दूर हो गए। तो इसीलिए आज परमेश्वर हमसे चाहता कि हम वापस आ जाए, हमारे हाथ, हम उसके हाथ में हम सो दे। प्रभु के लिए भी यही कहा जा सकता। देखो कि ऐसे समय होते जब हम सिर्फ टूटे हुए बर्तन होते हैं। हम लोग परमेश्वर के हाथ में होने के बावजूद भी हम टूटे हुए बर्तन हैं। टूटे हुए बर्तन तो क्या करें परमेश्वर उसके ऊपर, देखते हैं फिर भी वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और क्योंकि उसका हाथ हमारे जीवन पर टिका हुआ है। मेरे मित्रों, आपके बारे में अगर कोई किसी को अच्छे से पता है, न आपकी पत्नी या न आपकी पति या आपके भाई बहन या कोई नहीं है, उससे बढ़कर आपका परमेश्वर यीशु मसीह के समान और कोई आप नहीं जानता। आपकी कमी घटी, आपकी कमजोरी, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, हमारा समय बढ़ रहा है, आगे हम देखते हैं अभी। लेकिन ये बिगड़ गया तो क्या करें? अभी भी परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हम बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। उसने वायदा कि मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। कितने बार हम परमेश्वर को शोकित कर, पवित्र आत्मा को शोकित करके परमेश्वर के विरुद्ध में हम चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए। लेकिन फिर भी अभी भी अगर आप दूर हैं, आपके ऊपर उसका हाथ है, आपको बाप वापस बुला रहे हैं, बेटे वापस आ जाओ, मैं तुम्हें और अपनी इच्छा के मुताबिक बनाना चाहता हूँ। इसलिए क्या करें? यहाँ पर एक और लेसन वहां पर हमें सीखने को है। कुम्हार की सहनशीलता, धीरज, आपके लिए धीरज धरने वाला एक परमेश्वर जिंदा है। There is a God with patience is waiting for your return, और आपको वापस बनाने के लिए और आपको अपने प्रस्तुति वापस पाने के लिए परमेश्वर जो है बड़े सहनशीलता के साथ, धीरज के साथ इंतजार कर रहा है। भले ही मिट्टी बिगड़ जाती है और निराकार हो जाती है, फिर भी वो उसके हाथ में है। भले आप बिगड़ गए, भले आप दूर हो गए, लेकिन आप उसके हाथ में हैं। आपको बनाना चाहता है, लेकिन आप जब तक अपने मर्जी से अधीन नहीं होते आपके ऊपर, तो क्या कर सकता है? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुम्हार आपने क्या किया? उसे वापस एक गांठ में दबाता है और फिर से शुरू हो जाता कार्य हमें बनाने के लिए। इस बार बर्तन अच्छी तरह से निकल सकता है, लेकिन ये एक बार फिर से विकृत हो भी सकता है। यदि ऐसा है तो याद कीजिए कि जब तक मिट्टी उस कुम्हार के हाथ में दोबारा बनाने योग्य और मुलायम है, कुम्हार उस पर फिर से काम करेगा और उसे तब तक हमें सुधारेगा जब तक कि वो एक ऐसा बर्तन तैयार करने में हमें सक्षम ना हो जो उसे संतुष्ट करता। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर बनाते रहे, हमें बनाने के लिए हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग मित्रों से, आत्मिक मित्रों से, कलीसिया से, वचन के द्वारा हमसे बोलते रहता है कि हम जिस तरह परमेश्वर चाहता है उस तरह बन जाए। इसीलिए तो यही बात परमेश्वर एक कुम्हार के जैसे परमेश्वर वो मिट्टी के साथ कुम्हार करता, उसी प्रकार हमारे जीवन को बनाता। तो इसीलिए वहां पर आखिरी में उस यिर्मयाह 18:1-6 में, क्या जैसा मैं कैसा कुम्हार इस मिट्टी के साथ किया, हे इजराइलियों, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता? मैं क्या तुम्हें दोबारा नहीं बना सकता? Can I not make you again? परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात है, वो प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं होती। देखो, जब परमेश्वर दोबारा हमें टूटे हुए हालात में से जब बनाने के लिए कोशिश करता, थोड़ा सा दर्द तो जरूर होता है, दर्द होता है। ऐसे समय होते हैं जब प्रभु को अपनी ताड़ना को हमारे जीवन में लाना होता है, अपनी ताड़ना को हमारे जीवन में लाना होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, प्रेम करता है। वो हमारे जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य चाहता है। हालांकि ये सुखद नहीं होती, ये अच्छी अवस्था नहीं, दर्दनाक जरूर है ना, लेकिन वो हमें बनाना चाहता है। देखो प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 19 में क्या लिखा? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। तो क्या करें? मन फिरा, हम वापस आ जाएं। तो इसलिए आज की शाम मैं थोड़ी देर के बाद बंद करना चाहूंगा। आखिरी बात मैं बताता हूं। और कुम्हार का उद्देश्य, उसका संदेश क्या है? कुम्हार के घर से हमें क्या संदेश मिला? पहली बात, गॉड इज इन कंट्रोल। मैसेज अबाउट कंट्रोल। परमेश्वर अभी भी आपके ऊपर नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर है। वो इंतजार कर रहा है कि नियंत्रण या प्रतिबंध या संदेश। देखो परमेश्वर के लोगों के लिए कितना सुंदर और आवश्यक संदेश है। याद कीजिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के नियंत्रण में है और वो जो चाहता है वो हमें बनाना है। कुछ मजबूत बर्तन होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है। अन्य महंगे चीज की तरह बहुत चीन की मिट्टी, चीन के बर्तन होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बर्तन हैं, है ना, कुछ ऐसे बर्तन हैं जो देखने में इतना सुंदर नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे काम के उपयोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर, लेकिन आपको पता है आपके द्वारा परमेश्वर वो कार्य करना चाहता है, आपको एक उसके लिए उपयोगी बर्तन बनाना चाहता है। आप क्यों उससे नाराज हैं? आप उससे क्यों नाराज हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख आए, वापस आ जाए, अपनी गलतियों को माने। वहां पर लिखा प्रकाशित वाक्य में। तो क्या करें? मन फिरा, पश्चाताप करें, अपनी गलतियों को मान ले परमेश्वर की उपस्थिति में और उससे कहे, प्रभु मैं तेरे सम्मुख से दूर हो गया, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो इसलिए क्या है, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, क्या आप आज ईमानदारी से ये कह सकते हैं, मैं अपने जीवन के लिए पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित? या क्या आपको ये कहना होगा, ऐसे क्षेत्र में जहां मैं अभी भी नियंत्रण में, अपने आप में नियंत्रण करता हूं, मेरे जीवन में कुछ हिस्से हैं जो मैंने कुम्हार के हाथों में नहीं दिए हैं। ऐसी परिस्थितियां जीवन में हैं जिनका मुझे सामना करना पड़ता है कि मैं अभी भी स्वयं नियंत्रित करने और काम करने की कोशिश करता हूं। ये बात को क्या आप ईमानदारी से मानते हैं? यस प्रभु, तेरी मर्जी से दूर होकर मैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वयं की इच्छा से काम को चलाना चाहता हूं। मैं कई इलाके मेरे जीवन में अभी भी हैं कि मैंने पूरी तरीके से तेरे हवाले नहीं किया। अगर ये मानते हैं तो परमेश्वर चाहता कि अपनी गलती को मानकर पश्चाताप करके मेरे पास आ जाए। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मैं तुम्हें दोबारा बनाना चाहता हूं। परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है, कहता है कि बेटे तू वापस आ जा,
जिस तरह उड़ाऊ पुत्र वापस आने की इंतजारी में, आप जानते हैं लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में वहां पर उस बेटे की कहानी है, जो छोटू, जो कि पिताजी सब कुछ लेकर के दूर विदेश को चला गया और सब कुछ संपत्ति सब उड़ा दिया अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक दिन उसको जब वो खाना खाने लगा, जो सोरों का खाना खाने लगा, उसको याद आ गया मेरे घर में वहां के नौकर लोग इस प्रकार का खाना नहीं खाते, लेकिन मैं उनका बेटा होते हुए यहाँ पर इस प्रकार का खाना खा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पिताजी मेरे साथ कुछ भी करे, मैं जाऊंगा उसे माफी मांगूंगा। गॉड इज वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ, अपनी मर्जी के एक बर्तन बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उपयोग करना चाहता हूँ। अपनी पढ़ाई लिखाई को मत देखो, अपने बैकग्राउंड को मत देखो, एक समर्पित दिल है, मैं इसे बनाना चाहता हूँ। और इसलिए अगर ऐसा आप ये मानते हैं कि मैं अपने जीवन को स्वयं की ताकत में अभी भी चला रहे, तो उससे बोलो, यहाँ प्रभु जी मुझे माफ करो, पूरी तरीके से अपने आप को तेरे हवाले करता, मुझे बनाइए। आपकी परिस्थिति को आप अपने ताकत से बदल नहीं सकते, लेकिन उसको परमेश्वर के हाथ में हवाले कर दो और उससे कहो, प्रभु मेरे से नहीं होगा, मैं तंग आ गया, मैं परेशान, मैं हार गया, मैं हार गई, तू ही बना दी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, आपके सम्मुख आकर आपकी स्तुति आराधना करने आपने हमारी सहायता और मदद किया। परमेश्वर पिता, आज के दिन हालेलुया हालेलुया, जितने भी लोग इस वचन को सुना प्रार्थना करते, जैसे आज हमने कुम्हार के घर में से कुछ सबक या शिक्षा के बारे में जानते, जिस तरह कुम्हार उस मिट्टी को लेकर के उस चाक पे काम करके एक उपयोगी बर्तन बनाया, लेकिन उसके बीच में कई बातें हमें प्रभु जी विचार करने के लिए आपने अवसर दिया कि कुम्हार के घर में वो कैसा बनता, कैसे मिट्टी को लाता, कैसे वो उस चाक पर उस पे उपयोगी बर्तन बनाने। लेकिन कई बार वो वहां पे बताया गया, उस यिर्मयाह नबी से बताया कि वो देखते हुए कुम्हार वो उस मिट्टी को अपनी इच्छा के अनुसार एक बर्तन बना ही रहा था, लेकिन उसी के हाथ में वो बर्तन बिगड़ गया, लेकिन कुम्हार ने उसे फेंका नहीं, उसी मिट्टी से एक अच्छे उसकी इच्छा के मुताबिक एक बर्तन बनाया। परमेश्वर, कई बार हमने तुझे ठेस पहुंचा, तेरी मर्जी के विरुद्ध में चले, तेरी आज्ञाओं को तोड़। प्रभु जी, हम कई बार पाप, हमारे सोच विचार में हम तुझसे दूर हो गए प्रभु, फिर भी तूने अभी तक हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, फिर से तू बनाना चाहता। परमेश्वर, आज जो वचन के सामने जितने लोग अपने आप को समर्पित कर प्रभु जी, कि अपने जीवन में परेशानी के बीच में कई बार परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया कि मेरे साथ ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहा है, प्रभु माफ कर दे। आज जिस तरह वो मिट्टी में से एक अच्छे बर्तन को जिस तरह कुम्हार ने बनाया, उसी तरह प्रभु जी बिगड़े हुए बर्तनों को दोबारा तू बनाना चाहता है, सहायता कर। हम सबको आपके हाथ में सौंप, आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर दूसरे यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। फिर मिलते हैं, आमीन, अगले संडे। परमेश्वर आप सबको आमीन अपने पंखों के आड़ में संभाल के रखे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।